जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय बालाजी महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। इसके पहले मैंने सात भाग तक सुंदरकांड का पाठ सुना चुकी हूँ। अब मैं यहाँ 8वां भाग लेकर उपस्थित हुई हूँ। यहाँ पर मैं छंद से शुरू करूँगी। आप लोग सुनिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप लोग देखकर इग्नोर ना करें और जय श्री राम ज़रूर लिखें, क्योंकि यह हमारा रामचरितमानस है, रामायण है और हमारा धार्मिक ग्रंथ है। और आप हिंदू भाई बहन जो भी हमारे सनातनी भाई बहन हैं, ज़रूर जय श्री राम लिखें। जय श्री राम लिखने से ही कल्याण हो जाएगा। इसमें आप लोग का पैसा नहीं लगता है, बस थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लगता है। जय श्री राम ज़रूर लिखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चिकरहि दिग्गज डोल माही गिरि लोल सागर खर भरे मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कट कटहि मर कट बिकट भट बहु कोटि कोटि नह धामहि जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि सही सकन भार उदार अहिपति बार बार ही सोहहि गह दसन पुनि पुनि कमट पृष्ठ कठोर सो किमि सोहहि रघुबीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानी परम सुहावनी जनु कमट कर पर सर पे राज सो लिखित अभिचल पावनी। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत कांपने लगे और समुद्र खलाबल उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर मन में प्रसन्न हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेक भयानक वानर योद्धा किटकिटा रहे थे और करोड़ों ही दौड़ रहे थे। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय, श्री रामचंद्र जी की जय, श्री रामचंद्र जी की जय का उच्चारण करते हुए उनका गुणगान कर रहे थे। उदार सरफराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते थे। वे बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कश्यप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हुए वे ऐसा शोभायमान हो रहे हैं मानो श्री रामचंद्र जी की यात्रा को सुंदर मानकर उसकी पवित्र कथा को कश्यप की पीठ पर लिख रहे हों। यहाँ पे मैं संपुट का प्रयोग करूँगी। प्रभु की कृपा भाई सब काजू जन्म हमारे सुफल भयाजू राम सिया राम जय जय राम। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर जह तह लागे खाने फल भालू विपुल कपिवीर। प्रभु की कृपा भई सब काजू जन्म हमारे सुफल बाजू। इस प्रकार कृपा निधि श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। उनके रीछ और बानर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। उहाँ निशाचरी रही सशंका जब ते जारी गयो कपिलंका निज निज गृह सब करहि विचारा नहीं निश्चर कुल केर उबारा राम सिया राम जय जय राम। तब
हनुमान जी लंका को जला कर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करने लगे कि अब राक्षस कुल की रक्षा की कोई उपाय नहीं रहा। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पूरे कवन भलाई। दुतिन सन सुनी पूरी जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत के ही बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर क्या भलाई है। दूतियों द्वारा नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी अति व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सनि परिहरहूँ, मोरे कहाती हित ही अधरहूँ। वहाँ एकांत में हाथ जोड़कर रावण के चरण छूकर नीति युक्त बाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए तथा मेरे कहने को हितकर जानकर हृदय में धारण कर लीजिए। समझिस जासु दूत कई करनी, अस्त्र वहीं गर्भ रजनिश्चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवहु कंत जो चाहूँ भलाई। जिनके दूत के करने का स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री के साथ उनकी स्त्री को उनके साथ भिजवा दीजिए। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समय आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, हित न तुम्हार शंभु अछ कीन है। सीता आपके कुल रूपी कमल के वन को दुख देने वाली जाड़े को रात्र के समान, हे नाथ सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा भी आपका भला नहीं कर सकते। प्रभु की कृपा भई सब काजो, जन्म हमारे सुफल बाजू। राम बान यही गन सरीस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करहूँ तजी टेक। प्रभु की कृपा भई सब काजो, जन्म हमारे सुफल भाजू। श्रवण सुनिए सठ ता करिबानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाऊ नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और अपमान रावण कानों से उसकी बाणी सुनकर हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही डरपोक होता है। तुम शुभ कार्य में भी भय करती हो, तुम्हारा मन अत्यंत कच्चा है। जो आवई मर कटे कटे काई, जिया ही बिचारे निश्चर खाई। कपि ही लो कपि जाकम त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आएंगे तो राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, यदि उसकी स्त्री भी डरने लगे तो यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही भी हंसी ताही उर लाई, चले सभा ममता दिखाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। यह कहते हुए रावण ने हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और स्नेह दिखाकर सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि विधाता पति के विपरीत हो गए हैं। बैठे सभा खबरिय सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बूझस सूचि उचित मत कहूँ, ते सब हस मस्त करी रहूँ।
ज्यों ही वह सभा में आकर बैठा, उसे समाचार मिला कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से उचित सलाह पूछी। तब वे सभा से और बोले कि आप चुप हो जा रहिए। जीतहु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर कहीं लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया उस समय ही जब कुछ श्रम नहीं हुआ, तो ये मनुष्य और बानर किस गिनती में हैं। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। सचिव वेद गुरु तीन जो, प्रिय बोल ही भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होई बेग ही नास। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। मंत्री वैद्य और गुरु तीनों यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से प्रिय बोलते हैं, तो राज, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र नाश हो जाता है। सोई गवन कहो बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषणु आवा, भ्राता चरण शीसु तेहि नावा। रावण के लिए भी वैसा ही सहयोग आ बना। मंत्री उसके मुंह पर उसकी स्तुति करते हैं। उसी समय अवसर जानकर विभीषण जी वहां आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर झुकाया। पुनि सुर नाई बैठे निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछहि मोहि बाता, माति अनुरूप कहाँ हित ताता। फिर वे सिर निवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर बोले, हे कृपाल, जब आपने मुझसे राय पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित के लिए कहता हूँ। जो आपन चाहूं कल्याणा, सुजस समुति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चौथी के चंद की नाई। जो व्यक्ति अपनी कल्याण या सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, उसे परिस्थिति को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए। 14 भुवन एक पत होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अलप लोभ भल कई न कोऊ। 14 भुवनों का स्वामी भी जीवों से बहन करके नष्ट हो जाता है। गुणों के समुद्र और चतुर व्यक्ति को भी थोड़ा लोभ होने पर कोई भला नहीं कहता। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीरहि, भजो भजहि न जहि संत। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमारे सुफल बाजू। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक के मार्ग हैं। अतः आप सब हमको छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए, जिन्हें संत जन भजते हैं। तात राम नहीं भर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु करे काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे भगवान हैं, वे विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्मा है। गौ द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानसु तनुधारी। जन रंजन भंजन कल खल भ्राता, वेद धर्म रक्षण सुनु भ्राता। उन कृपा सिंधु भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं।
ताहि भयर तजि नाय माथा प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु काहू बैदेहि बजहु राम बिनु हेतु सनेहि। अतः बैर ताकर उनके सम्मुख मस्तक झुकाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, जानकी जी दे दीजिए और अकारण ही स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र का भजन कीजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगज ही लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समझु जिय रावण। जिसे संपूर्ण संसार से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण में आने पर प्रभु उसका त्याग भी नहीं करते। जिसका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, यह बात समझ लो। यहीं पर हम अपने सुंदरकांड को विश्राम देते हैं। कैसा लगा आप लोगों को यह सुंदरकांड का पाठ, जरूर बताइएगा। यहाँ अति भावन, मनमोहन, कितना अच्छा छंद था। क्या आप लोगों ने उसका मनोरंजन किया? ज़रूर बताइएगा। आप लोग का क्या जाता है, लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय श्री बालाजी महाराज की, जय